हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम लेकर आए हैं जैव अणु चैप्टर में से टॉपिक है प्रोटीन। महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोटीन। हमने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए कराया था क्या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में से, एक विटामिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि हर साल तीनों में से एक ना एक आता है और तीनों में से एक बहुविकल्प आता है, एक या दो बहुविकल्प आते हैं, एक लॉन्ग टाइप में 5 नंबर का आता है। तीनों में से कोई सा, या तो विटामिन पर टिप्पणी लिखिए, या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मतलब कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण कीजिए, या प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उनमें से आज हम लेकर आए हैं तीनों में से कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा दिया पिछली क्लास में, इस क्लास में पढ़ाएंगे प्रोटीन, और उससे अगली क्लास में पढ़ाएंगे प्रोटीन का विकृतीकरण, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और उससे अगली क्लास में पढ़ाएंगे विटामिन। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर जो बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो तनकेश क्लासेस ऐप पर हमारा कोर्स मात्र 200 रुपया में अवेलेबल है। आप हमारे कोर्स से फुल केमिस्ट्री 200 रुपया में मिल जाएगी आपको। तनकेश क्लास ऐप डाउनलोड कीजिएगा और 200 रुपया में मात्र हमारा कोर्स खरीद लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक और बात, हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू डालते हैं 10th वाले बच्चों के लिए भी और आप 12th वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए एमसीक्यू की पूरी फुल मदद कर रहे हैं। जितना हो सकता है कि एमसीक्यू इतने आएंगी, इससे संबंधित एमसीक्यू पूछी जानी है, तो उसी प्रकार मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए बनाता जा रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, एक एक एमसीक्यू को आप जो है नोटबुक में नोट कीजिएगा, वो आपके लिए भी बहुत, आप मतलब जो है प्रॉफिट सिद्ध करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे आप लोगों के लिए आगे चलकर। 1 नंबर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं वो एमसीक्यू, बात है समझ में। तो उनको भी गौर से देखते रहें और नोट डाउन करते रहें। तो देखिएगा, तो बच्चों प्रोटीन किसे कहते हैं, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सभी तत्वों से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं, लेकिन प्रोटीन जो पाया जाता है हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। प्रोटीन ज़्यादातर पेड़ पौधे में पाया जाता है, और पेड़ पौधों को सभी जीव जंतु खाते हैं। पेड़ पौधों को सभी जीव जंतु खाते हैं, तो जब पेड़ पौधे को जब खाते हैं तो उनमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन जब टूटता है फिर एमिनो अम्लों में, ठीक है, एमिनो अम्लों में टूटकर हमारे ऊतकों में जाता है प्रोटीन, और उसी प्रकार जो है एमिनो अम्लों में टूटकर प्रोटीन जब हमारे रक्त के थ्रू फिर ऊतकों में जाता है तो हमको क्या देता है, वो पावर देता है। ठीक है, पावर जनरेट करता है, इसी को बोलते हैं प्रोटीन। बात है समझ में। अब प्रोटीन होते कितने प्रकार के हैं, प्रोटीनों का वर्गीकरण ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है जी, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन बच्चों, प्रोटीनों का जब जल अपघटन होता है तो अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। बात है समझ में। अब देखिएगा तो कैसे लिखेंगे प्रोटीन के बारे में, पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोटीन। ठीक है, अब देखिएगा तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। बात है समझ में। तथा प्रोटीन निम्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन निम्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। निम्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, सल्फर,
और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कार्बन, बात है समझ में, आदि। क्या लिखेंगे, आदि। ठीक है, तो ये प्रोटीन कहलाते हैं जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, वो कहलाते हैं क्या, प्रोटीन। बात है समझ में। अब मैं वही लिख दूंगा कि प्रोटीन जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, प्रोटीन पेड़ पौधे में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तथा पेड़ पौधों को जब जीव जंतु खाते हैं तो प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्लों में हमको ऊर्जा देता है। वही भाषा लिखनी है मुझे, तो उस भाषा को छोड़ते हुए मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक पर पहुंच रहा हूं बच्चों की, प्रोटीनों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे हम, प्रोटीनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रोटीनों का वर्गीकरण। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो प्रोटीनों का वर्गीकरण नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, संरचना के आधार पर या फिर रासायनिक संगठन के आधार पर। नंबर 1 लिखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे बच्चों क्या, साधारण प्रोटीन। क्या लिखेंगे, साधारण प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन। बात आई समझ में बच्चों। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे सिंपल प्रोटीन को, साधारण प्रोटीन को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एकदम आसान तरीका से बता रहा हूँ बच्चों, अन्य आप बुक में देख लेना, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है और ऐसा नहीं कि वो गलत है। उसमें से मैं निचोड़ करके शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे, इस टाइप में करना है कि वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। अब देखिएगा तो साधारण प्रोटीन होते कौन कौन से हैं वो देखिएगा तो बच्चों, जैसे एल्बुमिन, बात आई समझ में, कॉमा लगाइएगा। ग्लोबुलिन, बात आई समझ में, क्या लगाएंगे, ग्लोबुलिन। आगे लिखिएगा प्रालेमीन। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, हिस्टोन। क्या लिखेंगे, हिस्टोन। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्लेरोप्रोटीन। बात आई समझ में। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, तो इतने जो होते हैं ये प्रोटीन जो है ये सब के सब है क्या, साधारण प्रोटीन। बात आई समझ में, ये क्या है बच्चों, साधारण प्रोटीन है।
नोट डाउन कीजिएगा, इन सभी को बोलते हैं क्या भाई, साधारण प्रोटीन। समझे या नहीं समझे, नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। फिर नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखेंगे जी, व्युत्पन्न प्रोटीन। नंबर 2 लिखिएगा व्युत्पन्न प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। डेरिवेटिव प्रोटीन या फिर ड्राइव्ड प्रोटीन भी बोल देते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन भी बोल देते हैं, लोग ड्राइव्ड लिख देते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन जो जल विघटन पर, वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर, जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्लों के अतिरिक्त, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, कॉमा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड, हाँ बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड कॉमा के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, कॉमा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है बच्चों, या फास्फोरिक अम्ल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फास्फोरिक अम्ल देते हैं, या फास्फोरिक अम्ल देते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। समझे या नहीं समझे। अब जैसे में देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। जैसे में देखिएगा तो न्यूक्लियो प्रोटीन पहला लिखेंगे एग्जाम्पल, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है साहब। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉमा लगाइएगा, ग्लाइकोप्रोटीन कॉमा, ग्लाइकोप्रोटीन को म्यूकोप्रोटीन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, म्यूकोप्रोटीन। हम भूल जाते हैं अभी, याद आ गया हमको, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कॉमा म्यूकोप्रोटीन, ठीक है, कॉमा फास्फोप्रोटीन कॉमा क्रोमोप्रोटीन कॉमा लिपोप्रोटीन। क्या लिखेंगे, लिपोप्रोटीन, ठीक है साहब, आदि ये, ठीक है। यहाँ पर हमने आदि नहीं लिखा भाई साहब, पूरा ही लिख दिया, क्या आदि, ठीक है। बातें समझ में। वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्लों के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, कॉमा न्यूक्लियोटाइड, कॉमा फास्फोरिक अम्ल देते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिख दिया आप लोगों के लिए। आगे देखिएगा तो नंबर 3 क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 3 व्युत्पन्न प्रोटीन। सॉरी, ये साधारण प्रोटीन था यार, मैंने क्या कर दिया क्या नहीं किया यार, ये संयुक्त प्रोटीन है यार, संयुक्त प्रोटीन है यार, इसी को तो संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं। मैंने क्या लिख दिया, क्या किसकी परिभाषा किस में ठोक दी। अब पढ़ाऊंगा व्युत्पन्न प्रोटीन। ये संयुक्त प्रोटीन है यार, संयुक्त प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन, सॉरी, मैंने डेफिनेशन संयुक्त प्रोटीन की लिखी प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा फ्लो में मैंने जल्दी में गलत लिख दिया था। ये संयुक्त प्रोटीन है, और संयुक्त प्रोटीन वे प्रोटीन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं,
संयुक्त प्रोटीन कॉन्जुगेटेड लिखेंगे अब यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग भी कॉन्जुगेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है जी। वे अब एकदम सही है, अब कोई बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, पहले वो जल्दी जल्दी में हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्लों के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक अम्ल देते हैं, संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। संयुक्त प्रोटीन के आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। और नंबर 3 होता है व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, हमने जो लिखा था अभी, ठीक है। ठीक है जी, नंबर 3 क्या लिखेंगे बच्चों? व्युत्पन्न प्रोटीन। नंबर ये है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। अब व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? ड्राइव्ड प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? ड्राइव्ड प्रोटीन, लो लिख ही देता हूँ इंग्लिश में अभी, डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? ड्राई प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन जो साधारण प्रोटीन व संयुक्त प्रोटीन से मिलकर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। वे प्रोटीन जो साधारण प्रोटीन व संयुक्त प्रोटीन मिलकर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं जी? व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। अब देखिएगा तो व्युत्पन्न प्रोटीन का एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। जैसे में देखिएगा तो प्रोटियस, क्या लिखेंगे? प्रोटियस, ठीक है जी। कॉमा पेप्टोन, पेप्टोन, ठीक है। कॉमा पेप्टाइड, कॉमा पॉलीपेप्टाइड। क्या लिखेंगे बच्चों? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है जी। ये हो गया जी किसके? पॉलीपेप्टाइड आदि, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है, क्या है? ये है 3 प्रकार के, आपको दिख रहा होगा। पहला क्या? साधारण प्रोटीन, दूसरा क्या? संयुक्त प्रोटीन, तीसरा क्या? व्युत्पन्न प्रोटीन। बखूबी जहाँ तक हो सकता था, मैं उम्मीद से भी बढ़ के मैंने शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के लिए शॉर्ट परिभाषा बनाने की पूरी कोशिश की है। और इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं बना सकता कोई भी शिक्षक। अगर कोई शिक्षक इससे ज़्यादा शॉर्ट बनाएंगे तो वो गलत मानी जाएगी, पक्का वो गलत बनाएंगे। ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट मैंने डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और इससे ज़्यादा शॉर्ट की मत सोचना, ये तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। बात आई समझ में? नहीं आई है? अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया जी। अब आगे देखिएगा तो बच्चों, ठीक है। इसको मैं अब कर रहा हूँ मैं, ठीक। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा बच्चों, एक बात याद रखना हमेशा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करने वाला ही सफल होता है जीवन में। कभी आप सोच रहे हो कि बगैर मेहनत से परसेंटेज आ जाएगी, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी अगर आप रात दिन एक करेंगे तो अभी भी मुझे लगता है आप बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन नहीं करेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है।
अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनकी परसेंटेज नहीं आएगी वो ये एकदम बेकार ही है, नहीं भाई, अपनी अपनी सोच है, मेहनत से पढ़ेंगे अच्छी परसेंटेज आएगी तो ये नहीं है कि अच्छी जॉब पे पहुँचेंगे। लेकिन बेहतर जीवन जीने के लिए तो अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अरे आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी तो वो कहीं ना कहीं तो आपको काम देगी पक्का, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं देगी, अवश्य काम आएगी वो। समझे या नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है कि बेकार शिक्षा जो है मतलब जो पढ़ने वाले वो बेकार रहते, नहीं, जो पढ़ने वाले हैं भैया वो भी बेकार नहीं है, जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो भी बेकार नहीं है, दोनों ही ठीक हैं। जो ना पढ़ने वाले हैं मैंने उनको भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वो बिजनेस में पहुंच गए वो, ठीक है। और जो पढ़ने वाले हैं वो आज बहुत खराब हैं, कुछ और कुछ बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। समझे नहीं समझे? तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है, वो तो किस्मत पर छोड़िएगा। लेकिन आपका जो है जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर तक मेहनत कीजिएगा। भाई मेहनत तो आपके हाथ में है ना, आप मेहनत तो कर सकते हो, ये बताइएगा। बात आई समझ में या नहीं आई है? भाई मेहनत करना आपके हाथ में, बाकी तो आप जो ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिएगा, जो होगा ईश्वर देखेगा फिर। समझे या नहीं समझे? तो कम से कम मेहनत तो कीजिए। अब नंबर 2 देखिएगा, तो नंबर 1 हमने संरचना के आधार पर बता दिया था। नंबर 2 क्या है जी? आणविक संरचना के आधार पर। नंबर 2 क्या है? आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। ठीक है, हेडिंग डालिएगा नंबर 2, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब आणविक संरचना के आधार पर भी प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। बात आई समझ में? आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। बात आई समझ में या नहीं आई है बच्चों? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा जी, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? नंबर 1 लिखेंगे रेशेदार प्रोटीन। नंबर 1 क्या लिखेंगे? रेशेदार प्रोटीन। बात आई समझ में? ये प्रोटीन लंबे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये प्रोटीन बहुत लंबे होते हैं। ये प्रोटीन लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ये प्रोटीन लंबी श्रृंखला बनाते हैं लंबी श्रृंखला बनाते हैं तथा ये निम्न प्रकार के होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कीरेटिन प्रोटीन, जैसे कि नंबर 1 लिखेंगे कीरेटिन प्रोटीन। ठीक है, तो कीरेटिन प्रोटीन को देखिएगा तो नंबर 1 क्या है? जैसे कि कीरेटिन प्रोटीन। बात आई समझ में?
क्या लिखेंगे बच्चों, कीरेटिन प्रोटीन। अच्छा ये प्रोटीन किस किस में पाई जाती है, जैसे कि बाल में, नाखून में, त्वचा में, पंखों में। किस में पाई जाती है बच्चों, ये बाल में, बालों में, ठीक है, बालों में, ठीक है, नाखून में, नाखून में, ठीक है, पंखों में, पंखों में, ठीक है जी, त्वचा में, त्वचा आदि। बात आई समझ में। तो ये प्रोटीन किस किस में पाया जाता है बच्चों, कीरेटिन प्रोटीन जो होता है बालों में, नाखून में, पंखों में, त्वचा में आदि में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 2 क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 2 लिखेंगे जी क्या, कोलेजन प्रोटीन। क्या लिखेंगे बच्चों, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। और कोलेजन प्रोटीन किस में पाया जाता है, टेंडनों में। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन। बात आई समझ में। ये किस में पाया जाता है, टेंडनों में, टेंडनों में। टेंडनों में किसको बोलते हैं, जो हड्डी में हड्डी का जोड़ होता है उसको टेंडन बोलते हैं, ठीक है। या फिर टेंडन बोलते हैं, लिगामेंट उसको बोलते हैं, नहीं सॉरी टेंडन बोलते हैं। जैसे कि मांसपेशी और हड्डी में जो जोड़ होते हैं, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट में भी और टेंडन में भी, दोनों में क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन। बात आई समझ में। हड्डियों के जोड़ को और मांसपेशी के जोड़ को बोलते हैं क्या, लिगामेंट, और टेंडन बोलते हैं हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन। तो टेंडनों में भी प्रोटीन, ये क्या, टेंडनों में क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। किसमें, कोलेजन प्रोटीन, ठीक। नंबर 3 क्या लिखेंगे, मायोसिन। नंबर 3 क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 3 मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन, प्रोटीन। बात आई समझ में। क्या लिखेंगे जी, मायोसिन प्रोटीन। ये किस में पाया जाता है बच्चों, मांसपेशियों में। किसमें, मायोसिन से क्या हो गया, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। बात आई समझ में, मांसपेशियों में। नंबर 4 क्या लिखेंगे, फाइब्रिन, फाइब्रोजन, फाइब्रोजन प्रोटीन, फाइब्रोजन प्रोटीन, ठीक है। ये किस में पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है रेशम में। किस में पाया जाता है, रेशम में, रेशम में। बात आई समझ। मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। और फाइब्रोजन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, रेशम में। इसको फाइब्रोइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रोटीन भी बोल देते हैं इसको। बात है समझ में। तो ये प्रोटीन जो होते हैं बच्चों क्या, रेशेदार प्रोटीन होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है रेशेदार प्रोटीन। बात है समझ में। अब आगे देखिएगा तो कणिका में या गोलाकार प्रोटीन। नंबर 2 देखिएगा, दूसरा कौन सा प्रकार है जी, दूसरा प्रकार है कणिका में या कोलेजन प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। बात आई समझ में, या गोलाकार प्रोटीन। ये बच्चों जैसे कि इंसुलिन में पाया जाता है, किसमें, इंसुलिन में, इंसुलिन में। बात आई समझ में। ये किस में पाया जाता है, इंसुलिन में ज़्यादातर पाया जाता है। जो गोल गोल होते हैं प्रोटीन वही क्या कहलाते हैं, कणिका में या गोलाकार प्रोटीन कहलाए जाते हैं। जैसे कि इंसुलिन में, रक्त में यही प्रोटीन पाया जाता है, गोलाकार। बात है समझ में बच्चों। तो ये समझ गए जी। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रेशेदार प्रोटीन, नंबर 2 होता है कणिका में या गोलाकार प्रोटीन। जैसे कि इंसुलिन में कणिका में या फिर गोलाकार प्रोटीन ही पाया जाता है बच्चों। बात आई समझ में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है जी, समझे या नहीं समझे। बात आई समझ में बच्चों। अब आगे देखिएगा तो आगे किसको करेंगे, कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, उसको भी देख लीजिएगा, फिर अंतिम हो जाएगा, ठीक है। कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, ठीक है साहब। तो कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी, ठीक है बच्चों। कार्यों के आधार पर नंबर 3 लिखेंगे, कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, ठीक है। कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण,
ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो अगला नंबर डालेंगे कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। ठीक है, कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, नंबर 3, कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, प्रोटीनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो किस प्रकार लिखेंगे। कार्यों के आधार पर प्रोटीन निम्न प्रकार के होते हैं। कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर प्रोटीन, प्रोटीन निम्न प्रकार के होते हैं। प्रोटीन निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। बात आई समझ में? कार्यों के आधार पर प्रोटीन निम्न प्रकार के होते हैं। और नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों? संरचनात्मक प्रोटीन। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों? संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन, प्रोटीन क्या लिखेंगे? यह प्रोटीन, यह प्रोटीन, यह प्रोटीन त्वचा, कोलेजन, कोलेजन, हड्डियों, हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। बात आई समझ में? संरचनात्मक प्रोटीन, यह प्रोटीन त्वचा, कोलेजन, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नंबर 2 क्या लिखेंगे जी? सिकुड़ने वाले प्रोटीन। ठीक है, नंबर 2 क्या लिखेंगे जी? सिकुड़ने वाले प्रोटीन, सिकुड़ने वाले प्रोटीन वाले। तो सिकुड़ने वाले प्रोटीन कौन से हैं बच्चों? सिकुड़ने वाले प्रोटीन होता है तो मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन जो होता है, मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो सिकुड़ने वाला प्रोटीन ही होता है। बात आई समझ में? या फिर एक्टिन भी लिख सकते हैं, हालांकि लिख सकते हैं, आपकी बुक में होगा नहीं पक्का, ये मैं लिख रहा हूँ क्या आदि, ये बीएससी की बुक में पाया जाता है। वैसे मायोसिन और एक्टिन ये 2 प्रोटीन होते हैं, कौन से? सिकुड़ने वाले प्रोटीन। समझे या नहीं समझे? अब नंबर 3 क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? एंजाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंजाइम, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या लिखेंगे? सभी एंजाइम, सभी एंजाइम, एंजाइम प्रोटीनों के भाग होते हैं। किसके? प्रोटीनों के भाग होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीनों के भाग होते हैं। ठीक है साहब, हो क्या जी? बात आई समझ में? नंबर 4 क्या लिखेंगे बच्चों? हार्मोन। ठीक है, ठीक है, हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, सभी हार्मोन, सभी हार्मोन, हार्मोन जैसे इंसुलिन, हार्मोन जैसे इंसुलिन, इंसुलिन, यह इंसुलिन, यह प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है।
क्या होता है जी, प्रोटीन होता है। मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे करोगे इस प्रकार से, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है, रक्त प्रोटीन, आगे क्या लिखेंगे बच्चों, रक्त प्रोटीन, रक्त प्रोटीन, क्या लिखेंगे, फाइब्रोजन, फाइब्रोजन है, ठीक है बच्चों, और एल्बुमिन है, एल्बुमिन है, और ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन, बात आई समझ में? ये सब क्या है, ये सब रक्त प्रोटीन है। क्या है मेरे बच्चों, ये सब के सब रक्त प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, आई समझ में? आदि लिख सकते हो आप, आदि 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 आदि। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये रक्त प्रोटीन है। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो एंटीजन प्रोटीन भी रहते हैं, वैसे कोई उद्देश्य है नहीं उसका। तो ये सब जो है क्या है जी, कार्यों के आधार पर प्रोटीन है। इन सब के कार्य अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? इन सब के कार्य अलग अलग होते हैं। बात आई समझ में? तो ये सब प्रोटीन जो है क्या है, ये सब प्रोटीन जो है तीन भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। कणिका में प्रोटीन, कणिका में के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण, और कार्यों के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। और ये तीनों ही महत्वपूर्ण थे बच्चों। प्रोटीन किसे कहते हैं, क्योंकि ये टिप्पणी आती है लिखने। अब अगली क्लास में आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे हम क्या, प्रोटीनों का विकृतीकरण, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बात है समझ में? क्या पढ़ाएंगे बच्चों, प्रोटीनों का विकृतीकरण। एक बार और हम हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रोटीनों का विकृतीकरण कराएंगे अगली क्लास में, क्योंकि 2023 में 2024 में 2 साल लगातार पूछा गया है प्रोटीनों का विकृतीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, वह कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार पूछा गया था प्रोटीनों का विकृतीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अगली क्लास में कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट अवश्य क्या करें, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और कौन कौन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट करें कि सर जी हमारी समझ में नहीं आया, तो हम अवश्य उसको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।